आपको कुछ काम है? हाँ, वो मैं आपसे। जी, आप मुझसे? वो मैं आपसे हेलो। हाँ, मैं बस 20 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हाँ बोलिए। वो मैं कह रही थी कि मैं शर्ट पहन के दुनिया भर के सारे कॉल्स आज ही आने थे। अब मैं उन्हें कैसे बताऊं? क्या करूं समझ नहीं आ। अरे आप ये क्यों कर रही हैं? ये सब करने के लिए और लोग हैं। आप आराम कीजिए, वैसे ही आप बहुत ज्यादा काम कर रही हैं। आप रेस्ट कीजिए। आपको कुछ कहना था? हाँ, वो कुछ नहीं। ओके। So, कैसा लगा तुम्हें मेरा घर? और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कैसे लगे मेरे घर वाले? अच्छे लगे। तुम जानती हो मैं तुम्हें उनसे मिलवाने क्यों ले गया था? नहीं, क्यों? मैं बहुत ही सिंपल सा आदमी हूँ और अपनी बातें बिल्कुल सीधी रखना चाहता हूँ। मुझसे शादी करोगी? वो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है। तो सोच लो नेहा, मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर लेकर गया, सबसे मिलवाया। तुमने देखा है कि मेरे घर के स्टेटस में और तुम्हारे घर के स्टेटस में बहुत फ़र्क है। मेरे पास बड़ा घर नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, पर हाँ, हम लोगों के दिल छोटे नहीं हैं। नेहा, हम सिंपल लोग हैं और मुझे और मेरी फैमिली को एक सिंपल लड़की चाहिए, और मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। आई डोंट नो तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, बट आई ऑल्सो नो कि मैंने सडनली ये सब बातें करके तुम्हें थोड़ा फंसा दिया। बट यू टेक योर टाइम, तुम्हें जितना वक्त लेना है लो, आराम से इसके बारे में सोचो समझो, उसके बाद तुम जो भी डिसीजन लोगी तो मुझे बताओ। लेकिन कॉफ़ी पीने में इतना वक्त मत लगाना, वरना ठंडी हो जाएगी। विटामिन मिनरल ज़्यादा होने से साइड इफेक्ट्स और कम होने से हेल्थ प्रॉब्लम्स। आओ, ये सब करने में मुझे टाइम नहीं लगता, लेकिन ये कैसे बोलूं? ये अमीना की बच्ची, ये सब बोलने में उसे टाइम बिल्कुल नहीं लगता, पट बोल देती है। लेकिन मेरे लिए तो ये सब बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्या? मिस आप घर जा रही है ना? मेरा ड्राइवर आपको छोड़ देगा, प्लीज। ओके ओके ओके, ग्रेट। इन्हें ड्रॉप कर दो घर। ओके गुड नाइट। गुड नाइट मिस बोस। गुड नाइट। बोस आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ एकदम। ओके, आई एम फाइन। मिसेस दीक्षित, मैं चलती हूँ। ओके? आप पहले तो इतना गिरती नहीं थी, अब क्या हुआ? क्या? कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। भाई
भैया एसी ऑफ कर दो, मुझे विंडो खोलना है। जी मैडम। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है, मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे 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 भी। बताया नहीं। What? अरे मेरी गलती थोड़ी ना है, मैंने बहुत ट्राई करी, लेकिन कभी उनका कॉल आता है तो कभी कुछ, कभी चांस ही नहीं मिला। तुझे क्या लगता है मिस्टर ओबोद्रो तुझे बिठाएंगे, कैंडल जलाएंगे, म्यूजिक चलाएंगे और तेरी आंखों में आंखें डालकर बोलेंगे सोना डॉल मुझे प्रपोज करो। बहुत टफ है। बैठना। मैंने जब प्रपोज के बारे में सोचा ना, तो मैंने उल्टा ही सोचा कि लड़का मुझे प्रपोज करेगा। तो तुझे ना किसी प्रिंस चार्मिंग से प्यार करना चाहिए था, मिस्टर ओबोद्रो से नहीं। तुझे ना कुछ करना पड़ेगा, I mean, तुझे एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा। हटा पहली ना, रियल लाइफ में ऐसे दुपट्टे नहीं उड़ते। मैंने बहुत ट्राई किया, मैं नहीं बोल पाई। Shut up, you shut up. I have an idea. हम ना मिस्टर ओबोद्रो को डिनर पे बुलाएंगे एक रेस्टोरेंट में। डिनर? के काम क्या कर? चल मैं कल होने वाली नाइट को क्रिएट करती हूँ, तू और मिस्टर ओबोद्रो अकेले। और वैसे तो उन्हें मिस्टर ओबोद्रो क्यों कह रही है? ओके, तू और देव। देव तो बिल्कुल भी मत बोलना। फिर क्या बोलूं? तू ना पहले उनको बोल दे, उसके बाद हक जताना। नाउ बैक टू द नाइट। एक छोटी सी टेबल, तू और मिस्टर ओबोद्रो। उस टेबल पर कैंडल जल रही है और बैकग्राउंड में म्यूजिक। तू ब्यूटीफुल लग रही है मेरी तरह, और मिस्टर ओबोद्रो हैंडसम लग रहे हैं हमेशा की तरह। इमेजिन कि मेरी जगह वो है और तुम दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हो। तू उसकी तरफ देख रही है, वो तेरी तरफ देख रहे हैं, और बस तुम दोनों एक दूसरे में खो गए हो। और खोते खोते तुमने बोला, अब बोल। इमेजिनेशन में इससे दीक्षित इतने अच्छे लग रहे कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही। सोना, डर लग रहा है, पहली बार है ना, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो। सब कुछ अच्छे से होगा, परफेक्ट, रोमांटिक। और जब तू उन्हें प्रपोज करेगी ना, तो वो तेरे पास आएंगे और कहेंगे, Would you like to dance? आज मुझे रणवीर ने शादी के लिए प्रपोज किया। माँ ने ना लंच में आज भरवा करेला दिया था, वो सक्सेना जी को बहुत पसंद आया। पता है थैंक्स लिखा है, पता है लिखा What? वो रणवीर, आपके इंग्लिश टीचर, उन्होंने आपको प्रपोज किया? Oh my God! मतलब दी कब, कहाँ, कैसे, सब कुछ ना मुझे डिटेल में बताओ। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बस जैसे एक मैच्योर्ड इंसान प्रपोज करता है वैसे ही उसने नॉर्मली कॉफी पीते पीते पूछ लिया। मतलब कोई सरप्राइज नहीं था? होता है ना, कॉफी पीते पीते वो रिंग निकल आती है, या वो जो बलून्स देते हैं, कुछ नहीं था? खैर, होते हैं कुछ लड़के ऐसे ना डिसेंट टाइप के। पर दी आप मुझे ये बताओ, आपने क्या क्या कहा, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? अच्छा लगा। पहली बार मुझे किसी ने पसंद किया है, भाई के बैंक बैलेंस को नहीं। पहली बार ऐसा लगा जैसे देव दीक्षित की बहन के अलावा मेरा अपना भी कोई वजूद है।
वाओ दी, दैट्स सो स्वीट। आई मीन आपने हाँ कर दिया ना, कितना मजा आएगा ना। आपके बॉयफ्रेंड एकदम इंटेलेक्चुअल टाइप, आप लोग डेट्स में ना वो मोटी मोटी बुक्स पढ़ा करोगे। वैसे दी, मुझे ना वो बहुत ही अच्छे और एकदम सुलझे इंसान लगते हैं। हाँ, मैं भी जब उनके साथ होती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ। लेकिन क्या दी? आज रणवीर मुझे अपने घर ले गया था। छोटे से घर में बहुत सारे लोग थे, 4 बड़े 2 बच्चे, एक माँ। एक पल के लिए लगा जैसे जहां से जिंदगी शुरू हुई थी वापस वहीं पहुंच गई हूँ। वो वक्त, वो जिंदगी में भूल चुकी हूँ रिया। मैं उसे वापस से नहीं दोहराना चाहती। मेरा पूरा बचपन जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे पिस गया था, लेकिन अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी किसी भी बोझ के नीचे नहीं दबाना चाहती। अब मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती रिया। मुझे पता है ये सब कहते हुए मैं खुद गर्ज लग रही होंगी, लेकिन मैंने इतने साल दूसरों का ख्याल रखा है, लेकिन अब मैं अपना ख्याल रखना चाहती हूँ। आई एम सॉरी दी। तू क्यों सॉरी बोल रही है रिया? दी, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ने आपके कंधे झुका दिए ना, मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ। मेरी और निकी की वजह से दी, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आई एम रियली वेरी सॉरी दी। ऐसी बातें करेगी थप्पड़ खाएगी। तुम दोनों कोई बोझ नहीं थे मेरे लिए, तुम दोनों मेरी बहनें हो। दी, मैं बस चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो। सोचो दी, कोई तो रास्ता होगा जो आपको आपकी खुशियों तक ले जाए। होगा, लेकिन शायद वो रास्ता रणवीर की तरफ नहीं जाता है। हेलो। हाँ टीना, मिस्टर गुजराल के साथ मीटिंग की सारी तैयारी हो चुकी है ना? यस सर। देखो ये मीटिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी डिटेल मिस नहीं होनी चाहिए। श्योर सर। हाँ एक बात और, वो मिस बोस के लिए टैक्सी का अरेंजमेंट हो गया? उन्होंने वापस काम पे आना शुरू कर दिया बिना मुझे बताए। सर हो गया है। ओके। कितना हुआ भैया? 50 रुपये। 50 रुपए? अरे वाह, ऐसा लग रहा है कि हम टैक्सी में बैठे और आपका मीटर पैदल चल गया। ले लीजिए 150। 150 नहीं मैडम, सिर्फ 50 रुपये। सिर्फ 50? क्या हुआ सोना? भैया बोल रहे कि सिर्फ 50 रुपए हुए। वाह वाह। भैया आपका मीटर तो सही चल रहा है ना? नॉर्मली तो 150-200 होते हैं। मैडम हमारी कंपनी में स्कीम चल रही है, आज से 1 महीने तक 1/4 ही लगेगा। ये देखिए, इसमें नंबर भी है, जब भी जरूरत हो आप बुला लें। चलना यार सोना। हाँ थैंक यू भैया। अब हर रोज 100 रुपए बचाएंगे और फिर सरोजनी में शॉपिंग। चल। जी मैडम, आपका दिया हुआ ब्रोशर दिखाया तब जाके यकीन आया उन्हें। देव। हाँ माँ। देव बेटा, रिया बता रही थी कि ऑफिस में कुछ बहुत बड़ा काम होने जा रहा है और उसके लिए शायद तुझे विदेश भी जाना पड़े। तो अभी जाएगा क्या? नहीं माँ, अभी नहीं जाना। अभी मिस्टर गुजराल खुद मेरे ऑफिस आ रहे हैं मीटिंग के लिए, और अगर इस मीटिंग में सब अच्छे से गया तो हमारी कंपनी ईश्वरी एंटरप्राइज के लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा ही होगा, तू कर रहा है तो अच्छा ही होगा। पर बेटा काम के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखा करना। कितना दुबला होते जा रहा है तू, सच। ओहो, ये कौशल्या माता और रामलला के बीच चुप चुप के क्या बातें हो रही अकेले में? कुछ नहीं, बस देव बता रहा था कि ऑफिस में बिजनेस पे कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है वो। अच्छा, आप भी आशीर्वाद दीजिए उसे। जी जी, गरीब की बेटी के पास आशीर्वाद के अलावा और है ही क्या? जितना चाहे उतना ले लो बेटा, इस पे कौन सा टैक्स लगता है? जी जी, देव की कामयाबी के लिए ना मैं तो चिंतपूर्णी मंदिर में जाकर धरना ही दे दूंगी। जब तक देव का काम नहीं बनेगा ना, मैं नहीं हिलने वाली वहां से। बेटा तू भी चलना मेरे साथ। हाँ
मुझे जिसका आशीर्वाद चाहिए वो हमेशा मेरे साथ है। मैं चलता हूँ। चलता हूँ। जीजी आप चलिएगा मेरे साथ, और हाँ चलकर ना माफी भी मांग लीजिएगा। माफी किस बात की? जीजी देव ने भगवान के साथ आपकी तुलना की है। अब आपका भागी तो वो बन ही गया ना। जीजी मंदिर चल के ना माफी मांग ही लीजिएगा, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए उसका। मैं तो ऐसे कह रही थी, वो देव की भलाई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप ठीक तो है ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। एक्चुअली ना वो आज मैं आपको डिनर पे इनवाइट करने आई थी। मुझे? आपने सोना के लिए इतना कुछ किया है ना, तो हम आपको प्रॉपर्ली थैंक यू बोलना चाहते हैं। इसलिए चाहते हैं कि आप सोना के साथ डिनर पर जाएं। जी? जी मतलब कि हमारी फैमिली के साथ डिनर पर जाएं। देखिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी जगह और कोई भी होता तो यही करता। और वैसे भी मिस बोस हमारे लिए काफी खास है। जैसे उन्होंने माँ का ख्याल रखा। आई वो हर लॉट। अब सोना ने आपकी मॉम के लिए इतना कुछ किया है और आपने सोना के लिए इतना कुछ किया है, तो हमें भी कुछ करने का मौका दीजिए। माशी ने बड़े मन से आपको इनवाइट किया है, और अगर आप ना बोल देते हैं तो माशी बुरा मान जाएंगे ना। और वैसे भी सोना आपको अपने हाथों से आई मीन कि माशी आपको अपने हाथों से खिलाएंगी। प्लीज देव बाबू मान जाइए। ओके, I'll come. थैंक यू। सोना आपको वेन्यू बता देगी। ऑलराइट, ठीक है। हाय, ये विकी है, मेरा कजिन। DU में पढ़ता है। कौन सा कॉलेज? सेंट जॉनथन कॉलेज में। ओह, वहाँ तो मैं भी पढ़ती हूँ। कमाल है, आप कॉलेज में दिखते नहीं। हाँ तो मैं कोई टीचर थोड़ा ना जो रोज देखोगी मुझे। स्टूडेंट हूँ, क्लास में रहता हूँ। वैसे मैंने तुम्हें वहां पर जरूर देखा है। क्योंकि मैं वहाँ पे पढ़ने जाती हूँ। ओह, अच्छा। एनीवेज, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। और मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। आप मुझे छोड़ देंगे प्लीज? वो मुझसे पूछे तो क्यों कर रही है? इट्स ओके, मैं छोड़ दूँगा। और आप सोना को कभी मत छोड़िएगा। आई मीन उसे तो कहीं जाना नहीं, तो आप उसको कहाँ छोड़ेंगे? चलें? भाई गॉड, bongs आर हॉट। लेकिन कितने अनफ्रेंडली होते हैं ना, है ना? क्योंकि सेंसिबल होते हैं, जानते हैं कि किससे फ्रेंडशिप करनी चाहिए और किससे नहीं। Ouch. सर, आपकी कॉफी। सर, किसी भी मीटिंग से पहले आपको इतना एंशियस नहीं देखा। इससे पहले ऐसे किसी इंसान से मीटिंग हुई भी तो नहीं। तुम्हें पता है मिस्टर गुजराल इंडिया के सबसे बड़े टाइकून्स में से एक है। उनकी कंपनी के साथ हमारा मर्जर हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छा होगा। बट फॉर दैट आई नीड टू इम्प्रेस हिम। उन्हें इम्प्रेस करना ही होगा। आप किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे? ऑल द बेस्ट सर। यस मिस्टर गुजराल। ओके, आप आ गए। ठीक है, I'll come down. मिस्टर गुजराल आ चुके हैं। Just make sure everything is all right. ओके सर। इतनी कम उम्र में इतनी तरक्की, दैट्स कमेंडेबल मिस्टर गुजराल, अभी तो मैंने सिर्फ चलना सीखा, दौड़ना तो शुरू भी नहीं किया। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। अगर आप हमारी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो आई एश्योर यू आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। बताइए, लेट्स टेक दिस फॉरवर्ड। अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। मिस्टर दीक्षित, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक है इम्पेशेंस और दूसरी पेशेंस। आपने जल्दी करना सीख लिया, लेकिन सब्र करना भी नहीं सीखा। एग्रीमेंट साइन करने से पहले मैं चाहूंगा आप ये पेपर्स पढ़ें। ऑलराइट,
आज शाम तक मैं इन्हें पढ़ लूंगा। मिस्टर दीक्षित, आज रात को आई एम हैविंग अ स्पेशल डिनर। इफ यू डोंट माइंड, यू जॉइन अस। वहां पर सब डिटेल्स डिस्कस कर लेंगे। एक्चुअली आज शाम के लिए मेरी एक कमिटमेंट ऑलरेडी है और मैं कमिटमेंट्स नहीं तोड़ता। गर्लफ्रेंड, जहां तक मुझे मालूम है यू आर नॉट मैरिड। सॉरी पर्सनल बातों को बिजनेस मैटर्स में लिया। दैट्स ऑल राइट। और जहां तक गर्लफ्रेंड का सवाल है वैसा नहीं, इसलिए और एक कमिटमेंट है, उसके लिए जा रहा हूं। ग्रेट, एंजॉय योर डिनर। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहती हैं? तुम्हें जानू? रोज क्या जानना चाहना? आई एम सॉरी, आई मीन आप कैसे जानते हैं? आपकी आंखें बता रही हैं। यही मौका है सर, बोल दे। আমি তোমাকে I mean I love you so much। बता दिया। आप कुछ कहना चाहती हैं? यही मौका है सुनो, बोल दे। देव, आजकल जैसे भी बात करती हूँ उनकी बातें ही नहीं सुनती। मतलब मैं कुछ और सोचती रहती हूँ, आपके बारे में सोचती रहती हूँ, और हर जगह आप ही दिखाई देते हो, और जब दिखाई देते हो तो एक ही बात पूछते हो कि तुम कब बताओगे। तो मैं अभी बता ही नहीं। আমি তোমাকে I mean I love you so much। बता दिया। मिस बोस, आप ऐसा कह कैसे सकती? जस्ट बिकॉज मैंने आपका ख्याल रखा, क्योंकि आप हॉस्पिटल में थी, वो मेरा फर्ज बनता था। जस्ट बिकॉज मैं आपसे अच्छे से बात करता हूँ, क्योंकि आप मेरी माँ का ख्याल रख रही हैं, तो आप कहेंगी कि और क्या सोच के आपने मुझसे ये कहा? क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि मैं भी यही कहूंगा? डोंट इवन थिंक अबाउट इट, इट्स इम्पॉसिबल। और कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ये मत भूलिए कि मैं आपका बॉस हूँ और आप मेरी एम्प्लॉई। ए बंगालन, कोई काम ठीक से कर नहीं सकती तो काम बिगाड़ क्यों रही है? कि चाय में चीनी क्यों भरी जा रही है? अरे एक तो गलती कर रही है, ऊपर से मुस्कुरा भी रही है। भाभी क्या हुआ? जी आपकी ये न्यूट्रिशन है ना, पगला गई है, पगला। अरे मैं सुबह से देख रही हूँ, ना तो किचू को कुछ करने दे रही है, ना खुद कुछ कर रही है, और ऊपर से चाय में चीनी डाले जा रही है। चाय बना रही है, चाशनी। आंटी जी, मैं किच्चू भैया से कहकर दूसरी वाइन बना लेती हूँ। क्या? चाय बना लेती हूँ। सोना बेटा, तुम इतनी खोई सी क्यों हो? तुम ठीक तो हो? नहीं आंटी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हो तो फिर काम क्यों बिगाड़ रही हो? भाभी आप भी ना। भाभी अभी एक्सीडेंट के सदमे से निकली है बेचारी, कमजोरी होती है ना, हो सकता है। तुम आराम करना, आप चलिए। कुछ होता है आंटी जी, आप नहीं समझेगी। प्यार क्या हुआ, एलिना जैसे फिल्मी डायलॉग्स मारने लगी। पॉपकॉर्न लो जी, गर्मा गर्म पॉपकॉर्न। ऐ सौरभ, बाबा मूवी आ रही है, आप देखोगे? वो नहीं, जिसमें मूवी चल रही है वो कहाँ से आया? शोरूम लाया है अपने पैसों से। ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे इन पैसों से बिल भरता, सोना की हेल्प करता। सिर्फ बिल भरना क्या सोना का काम है? बाबा मैंने केबल और ब्रॉडबैंड का बिल भर दिया है, बाकी के बिल सोना ने भर दिए। नेक्स्ट मंथ मैं भर दूंगा। बेटा भर चुकी थी क्योंकि तुम्हें याद नहीं रहा। तुम्हें तो कुछ याद रहता नहीं, बस अगर कुछ याद रहता है तो एंटरटेनमेंट, मस्तीखोरी। जो है कर तो रहा है ना काम बेचारा। टीवी लाया था, फ्रीज लाया था, अपने लिए टैबलेट लाया तो क्या हो गया? तू एकदम चुप कर, जब देखो बेचारा को डांटते रहते। माँ, तुम भी इसकी साइड ले रही हो। आशा ने क्या कम बिगाड़ रखा है इसको? कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप मूवी देखो।
वाह, तेरा तरीका तो काम करता है आशा। नेहा, अब जो मैं लिख रहा हूँ वो आप पढ़ते जाइएगा। नेहा, नेहा क्या सोच रही हो? मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो। यही ना कि जो सवाल मैंने तुमसे किया है उस सवाल को करने में मैंने इतनी देर क्यों लगा दी? Just kidding। वैसे मुझे अगर पता होता कि उस सवाल के बाद तुम इतनी परेशान हो जाओगी तो ये सवाल मैं तुमसे कभी नहीं करता। नेहा, तुम्हारे ऊपर किसी भी बात का, किसी चीज का कोई प्रेशर नहीं। तुम आराम से अपना वक्त लो, उसके बाद तुम जो भी फैसला करोगी, चाहे वो हाँ होगा या फिर ना, मुझे मंजूर है। लेकिन ये जो तुम्हारे चेहरे पे अभी परेशानी देख रहा हूँ, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। मेरे लिए तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ खुशी मैटर करती है और कुछ नहीं। इतने अच्छे इंसान को मना करूं भी तो कैसे? सोना, सब तुझे ही ताड़ रहे हैं। दिल्ली वाली लैंग्वेज कहाँ से सीखी तूने? अरे ड्यू में पढ़ती हूँ ना, टोटा ताड़ना सब सीखा। ये सब अनकल्चर्ड लोग बोलते हैं। तू अनकल्चर्ड है क्या? नहीं दादा, लेकिन सोना टोटा तो लग ही रही है ना। ये मेरी सिस्टर है, जिसे तू कह रही है ना। तो मेरी कौन सी दुश्मन है? देखो, मैं तो बता रही हूँ कि लड़के कैसे फील करते हैं। अब मिस्टर अबोध रूबी तो वैसी फील करेंगे ना, बट वो बोलेंगे नहीं, वो अलग बात है। एक्सक्यूज मी, मे आई हेल्प यू? या डॉक्टर बोस के नाम पर एक टेबल रिजर्व्ड। यस प्लीज, दिस वे। डॉक्टर बोस? सोनाक्षी बोस नहीं? हैव अ सीट मैम। सोना, मतलब तू चाहती है ना कि हम लोग रुके? मन ही मन में गालियां तो नहीं दे रही ना, वरना हम चले जाते हैं। दादा, आप उसको क्यों नर्वस कर रहे हो? एंड यू स्टॉप बाइटिंग, लिपस्टिक खराब हो जाएगी। दादा, मुझसे नहीं होगा ये सब, कैंसिल कर दो सब। क्या कैंसिल करना है? अरे वो ना, सोना का डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट था, तो वो कैंसिल करने के लिए बोल रही है। ओके। मुझे काट काट के ही तो दांत खराब हुए हैं। दादा, भूल गई? 4th स्टैंडर्ड में तू कितना काटती थी मुझे और एलिना को, तभी तो हमने इसका नाम रखा था, कीमी काट कर। वी आर ग्लैड कि आप यहाँ पर आए। बाकी घर वाले कहाँ हैं? वो दादी की तबीयत खराब थी ना, इसके लिए मॉम डैड घर पे रुके। ओके, लेट्स सिट। इस रेस्टोरेंट की फ्रेंच क्विजीन्स बहुत अच्छी हैं, मेरी फेवरेट है। सोना का भी फेवरेट है। रियली? हाँ, सोना को ना फ्रांस बहुत पसंद है, फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है और फ्रेंच किस। आई मीन फ्रेंच किस मूवी आप लोगों ने देखी होगी ना? आउच। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो चूहिया। I should complain about this, manager. नहीं नहीं, वो मजाक कर रही है। टेबल लगा होगा शायद। टेबल लगा ना तुझे? या। Okay. वाइन से शुरू करते हैं। Okay. वाइन? नहीं, इट्स गुड फॉर हेल्थ। Exactly. अगर एक लिमिटेड क्वांटिटी में ली जाए तो अच्छी होती है। मुझे जाना पड़ेगा। क्यों? वो एक्चुअली कॉलेज में ना हमें फोटो डेवलप करना सिखा रहे हैं और जो डार्क रूम है वो 30 मिनट्स में बंद हो जाएगा, तो मुझे जाना पड़ेगा। ओके, ठीक है, चलते हैं। नहीं, दादा चलेंगे मेरे साथ। अभी तो वाइन ऑर्डर किया है। दादा? हाँ, चलते हैं, चल। दादा तो मैं भी चलती हूँ। नहीं, तू रुक ना। I mean, देव बाबू अपना बिजी शेड्यूल से इतना टाइम निकाल कर आए हैं, तो तू रुक, हम लोग जाके आते हैं। चल।
सोना वैसे भी तुझे थैंक यू बोलना चाहिए है ना? हाँ हाँ तो तुझे जो बोलना है बोल दे, हम लोग आते हैं। बोल दे हाँ, चल आते हैं। बाय। चल ओके ये क्या कर रहे हैं? घर में बैठ के पी रहा कतरा कहीं का। अरे किसी ने देख लिया ना तो सड़क पर आ जाएंगे। यार आपको डर लग रहा है ना तो आप डरो, मैं ऐसे घुट के नहीं जी सकता। बेटा इस माचिस के डिब्बे से बड़ी मुश्किल से निकल कर आए। अरे मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, क्यों इस गरीब की बेटी को इस महल से निकलवाना चाहता? फेंक 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 लो। फेंक दो आप। वकूफ कहेगा। हाय राम राधा रानी, ये कैसा बेटा मेरे नसीब में लिखा। डॉक्टर ने सुष्मिता सेन नहीं तो उसकी कजन रिया सेन, हमें तो जो मिले वो अच्छी। आपको याद है जब हम पहली बार मिले थे और मैं अपनी पेशेंट को छुप छुप के देख रही थी, तो आपको लगा वो मेरे हस्बैंड है? एक्चुअली हम पहली बार जब मिले थे तब हम टकराए थे। आपको याद है? ऑफ कोर्स याद है। आप अपने सभी पेशेंट्स के साथ ऐसा करती हैं? आई मीन पीछा करना, जासूसी करना। थैंक गॉड मैं आपका पेशेंट नहीं हूँ, अदरवाइज आप पूरा दिन मुझे ही देखती रहती। सॉरी क्या? आपने कुछ कहा? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। आज शायद पहली बार हम इतनी देर तक बिना लड़े साथ बैठे। आई गेस एलिना वाज राइट, वाइन सूट्स यू। नहीं वाइन की बात नहीं है, कुछ और बात है। क्या? वो मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। मिस बोस आप आजकल बहुत अजीब बिहेव कर रही हैं। आप कुछ कहने जाती हैं और कहती नहीं हैं। क्या हुआ? वो मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। तो कहिए ना। वेट अ मिनट, आई गेस आई नो आप क्या कहना चाहती हैं। कि क्या? माँ की हेल्थ से रिलेटेड ना? नहीं नहीं वो तो आंटी जी तो एकदम ठीक है, तो छूट। वो तो फिर क्या बात है? वो बहुत देर से मैं कुछ कहना चाहती थी। कह रही थी या I need to use the washroom. Excuse me. दादा दादा सुनो ना। बोलना, सुन रहा हूँ। अभी तक तो उसने बोल दिया होगा ना? नहीं, मैं सोना को अच्छे से जानता हूँ, वो अभी बात नहीं कर सकती। उसने बोला ही नहीं होगा। मुझसे ना वेट नहीं हो रहा, मैं उसको कॉल करूँ? नहीं नहीं नहीं, कॉल नहीं करना। तू किसकी रिक्वेस्ट? विक्की, इडियट लीच की होलो? किच्चू ना। पक्का? हाँ दादा। सॉरी। दैट्स ओके। आप ठीक तो है ना? आई मीन अब बहुत अजीब सा बिहेव कर रही हैं, थकी हुई लग रही हैं, परेशान भी लग रही हैं। ये रेस्टोरेंट आपको पसंद नहीं आया या कुछ और बात है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या बात है? मुझे आपसे कुछ कहना था। तो कहिए ना। मुझे आपसे। मिस्टर दीक्षित? मिस्टर गुजराल, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। सेम हियर। इससे मिलिए।
लव ऑफ माई लाइफ। मेरी बेटी नताशा। हेलो। हाय, आइए प्लीज जॉइन अस। नहीं नहीं, मना कर दो प्लीज प्लीज आज प्लीज। इत्तेफाक से मिल गए हैं तो साथ बैठ सकते हैं। कैन वी मूव टू बिगर टेबल? ओके। मैनेजर? Actually, Dad is an investor in this restaurant. प्लीज। Thank you. तो फाइनली तुम्हें मिस्टर दीक्षित मिल ही गए। तुमसे मिलने के लिए काफी ईगर थी। वैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेंबर है, बिजनेस करेंगे तो मिलना तो पड़ेगा ही। Actually, last week ही मैंने बिजनेस न्यूज में आपका इंटरव्यू देखा था एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज पर आपके व्यूज जानकर आई वाज लाइक वाओ, हु इज दिस गाय? आई एम सो ग्लैड कि फाइनली हम लोग मिले। माय प्लेजर। सॉरी, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना तो भूल ही गया। ये सोनाक्षी हैं, डॉक्टर सोनाक्षी, इस शहर की बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट हैं। मेरी माँ इन्हीं की केयर में है। ओह, दैट्स रियली नाइस। थैंक्स। से डिलीशियो। जे मेरे गाल। वाओ, आप फ्रेंच भी बोल लेते हैं देव। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। देव, मैं तो अभी मिस्टर दीक्षित पे अटकी हूँ और ये दूर तक पहुँच गई। थोड़ी सी, वो भी क्योंकि कुछ फ्रेंच क्लाइंट्स हैं इसीलिए। दैट्स ऑसम। यूजुअली हम जिनकी तारीफ सुनते हैं पर्सनली उनसे मिलकर डिसअपॉइंटमेंट ही होता है, लेकिन आपके केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है देव। वैसे मैं पेरिस में 2 साल तक थी। मिस बोस, आप गई हैं पेरिस? नहीं, मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है। कम ऑन, डोंट बी फनी। नहीं, एक्चुअली नहीं है। आप पेरिस में क्या कर रही हैं? वेल, दैट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। कभी फुर्सत से सुनाऊंगी। बताइए ना, अभी हमारे पास टाइम है। ओके। हाँ, अभी तक तो आपके पास टाइम नहीं था, अब अचानक से बहुत टाइम है। एक्सक्यूज मी। सोना, व्हाट आर यू सेइंग? तू वापस आ गई घर बिना बताए। कहाँ तो तुझे प्रपोज करना था और कहाँ तो देव को बिना बताए घर वापस आ गई। और क्या करती, मुझे बाहर ठीक नहीं लग रहा था, बहुत अनकंफर्टेबल लग रही थी मैं। सोना, मैं तेरा क्या करूं? तो देव को बोल सकती थी ना कि उन लोगों को अवॉइड कर दे। हाँ, और फिर वो बोलते कि ये लड़की कुछ ज्यादा ही उड़ रही है, पहले सब काम छोड़ के उसे मिलने जाओ, फिर कोई पहचान का मिले तो उन्हें एंटरटेन भी ना करे। ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि तूने देव को इनवाइट किया था ना डिनर पर। मेरा वहाँ होना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, एंड आई एम श्योर कि उन्हें कुछ फर्क भी नहीं पड़ा होगा कि मैं वहाँ हूँ या नहीं। अगर नोटिस भी किया होगा ना तो सोचा होगा तू वॉशरूम गई है। वो लोग इतने इम्पोर्टेंट लग रहे थे, इतने कंसंट्रेशन के साथ फोन से बात कर रहे थे। उन्होंने नोटिस भी नहीं किया होगा कि मैं वहाँ नहीं हूँ, और नोटिस तभी करेंगे जब घर जाएंगे, और वो भी शायद। ऐसा नहीं है, लगी शर्ट। वो परेशान होंगे, तुझे ढूंढ भी रहे होंगे, और मैं देख, प्यार हुआ है लेकिन मुझे हुआ, और वो मुझसे प्यार करे ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। या आई नो दैट, लेकिन अगर तू उन्हें बताएगी, राइट? चीयर्स। सो देव, आपको अपनी कंपनी को यहाँ तक लाने में कितना टाइम लगा? नताशा, इतनी बोरिंग बातें डिस्कस करके उनकी इवनिंग क्यों स्पॉइल कर रही हो? सॉरी, माय बैड। आप अपने बारे में कुछ बताइए। फैमिली में कौन कौन है? जी, माँ है और मेरी 3 बहनें। वाओ, 3 सिस्टर्स। तब तो आप बहुत ही पैम्पर्ड होंगे। वेल, काइंड ऑफ। आप बताइए। मैं अपने डैड की इकलौती और बहुत ही ज्यादा पैम्पर्ड बेटी हूँ। सोना, की होलो?
एलिना, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि आई एम इन लव। और मुझे तो लगा कि मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी और मुझे ये फीलिंग ही महसूस नहीं होगी। मैं उन्हें कुछ कहकर डिसअपॉइंट नहीं होना चाहती थी, ये सब खराब नहीं करना चाहती। फिर सवाल उठेंगे कि क्या वो मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, क्या मैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हूँ या नहीं। मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहती। दिस फीलिंग, दिस लव वाली फीलिंग, so awesome, so beautiful, मेरे लिए इतना ही काफी है। और अब तू मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी। सोना, you're totally gone. मुझे तो इन बोरिंग सी पेस्ट्री पार्टी से ज़्यादा अच्छा लगता है घर पे आराम से रिलैक्स करके बैठना और पुरानी ब्लैक एंड वाइट हिंदी मूवीज़ देखना। सीरियसली, मुझे भी ब्लैक एंड वाइट मूवीज बहुत पसंद है। ओह वाओ! एंड मूवीज़ के अलावा मेरा पैशन है कुकिंग। कुकिंग? आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम यू। Well, I would say I'm full of surprises then. And apart from that, I really like... Excuse me. One second. Sure. हेलो मिस बोस, कहाँ हैं आप? अब कितना टाइम और लगेगा? वो मिस्टर दीक्षित, मेरी तबीयत सही नहीं लग रही थी तो मैं घर आ गई। अरे आप चली गई, बताया क्यों नहीं? मैं आपको ड्रॉप कर देता। मैं ठीक हूँ, थैंक्स। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट मिस्टर ओवोथ्रो। नहीं, मिस्टर दीक्षित, नहीं, देव। गुड नाइट देव। हुआ? कर रहा हूँ मम्मी, कर रहा हूँ, रुक जाओ। ठीक है कर ले, पर थोड़ा जल्दी कर। हे भगवान, कुछ तो कर। हो गया बेटा। पापा को ना हर चीज मुश्किल बनाने का शौक है। अरे किसने बोलता है ऐसे साइन रखने के लिए जो कोई कॉपी नहीं कर सकता? हे भगवान, तू जिंदगी में क्या करेगा? तुझसे एक साइन की कॉपी तक नहीं हुई। ये काम भी मैं करके दूंगी। यार भाड़ में जाइए सब। अरे मुझे नहीं करना, आप रखो इसको, मुझे नहीं। और आप मुझे पैसे दो, मुझे पैसे चाहिए। ये साइन मैन की प्रैक्टिस ना मैं बाद में करूंगा। और मम्मी, कौन से करोड़ों रुपए उनके बैंक में? पैसे दो आप, पैसे बस। कहाँ से पैसे लाऊं? पैसों की टकसाल खुली है क्या मेरे पास? अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं जीजी के पर्स में से नहीं निकालती। चलो, हद है यार, मतलब बिल्कुल ही गरीब है, बिल्कुल ही। क्या करूं मैं? वाह देव भाई वाह, भाई हो तो तुम जैसा हो। कितनी फिक्र है मेरी। पैसे नहीं तो महंगी वाली वॉच ही छोड़ दो। अब जब तक साइन मैच नहीं हो जाते, मेरा काम तो इसी से ही चल जाएगा। You're too smart, Vicky.
बेबी वो तो ऑब्वियस सी बात है ना। नहीं मैं नहीं बोलूंगा, और दिन के 50 बार बोलता हूँ, एक बार तुम भी बोल दो। क्या है ना कि तुम्हारे मुंह से बहुत अच्छा लगता है सुनने में। अरे बाप रे। बेबी तुम्हारी सौतन का फोन आ रहा है। अरे अरे सुनो तो मेरी बात, अरे समझो तो, अरे कमरे इसकी तो क्या है? यार तू एक काम कर, तू कर ही ले, तू करना चाहता है ना, नहीं तू मुझसे शादी कर ले। क्या बोल रहा है? नहीं भाई आई इंसिस्ट, तू एक काम कर, मेरी मांग में सिंदूर भर दे और मुझे मंगलसूत्र पहना दे। अरे यार इतनी मुश्किल से एक गर्लफ्रेंड मिली है, तेरी वजह से वो भी भाग जाएगी। पता तुझे क्या बुलाती है? सौतन। बंटी मैंने इन फालतू बातों के लिए कॉल नहीं किया था। अच्छा तो सुबह 4 बजे तू मुझे मुर्गे की तरह बांग दे रहा है क्या? बंटी यार। अबे सुन, तेरे भाई की लाइफ में ना अब लव आ गया है, और तू चाहता है अगर वो बना रहे तो तू भी अपनी लाइफ में किसी की एंट्री करवा ले। वरना तेरा क्या है भाई, तुझ पर तो अगर सूट करती है, तेरी तो कट जाएगी इसी टेंशन में, ये बंटी मखीजा मारा जाएगा। ठीक है नहीं करता तुझे कॉल, चल। अरे अरे देव मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। अरे यार तू भाई का भाई है यार, पर यार अपनी हालत देख, तू कैसा हो गया यार। तुझे एक कंपेनियन की जरूरत है, ऐसे रात रात भर नींद ना आना, बेचैन रहना। यार एक बात बता, तू कब तक अपनी सारी बातें अपनी बहन या आंटी जी से शेयर करता रहेगा? तुझे भी किसी की जरूरत है ना। बंटी जब जो होना होगा हो जाएगा, मैं क्या कर सकता हूँ? तुझे तो हो गया पक्का वाला। क्या हुआ, कल रात को नींद नहीं आई? आई मीन मच्छर ने काटा, राइट? क्या बात कर रही है? मेरे पार्टनर ने अगर किया है तो ठीक नहीं किया। अब तो मैशो बेट हारने वाले हैं, दादा को डांट पड़ने वाली है। 3 तू रख फोन। 2 1 विजय ये হলো। ये देखो क्या तरक्की कर रहा है तुम्हारा लड़का। पहले कच्चे बनियान बेचता था, अब कच्चे बनियानों की मॉडलिंग कर रहा है। तूने ये ठीक नहीं किया। वैसे कोई पॉइंट नहीं है, फिर भी पूछ लेती हूँ। दीपाली की बहन की शादी है, चलेगी मेरे साथ? पता था मुझे, कभी माँ की बात सुनी है? वहां चलेगी तो सब बोलेंगे अरे सोनाक्षी आई है, उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता भी लेके आ सकते हैं, है ना? अरे मासी, मैं आपके साथ चलती हूँ। अगर कोई पूछेगा ना तो मैं बोलूंगी कि सोनाक्षी ना अपने लिए लड़का खुद ही ढूंढ लेगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। क्यों? आप खाएंगे? सिर्फ चटनी? नहीं, आई मीन आपके नाश्ते के लिए बोल दूं? कल रात के लिए सॉरी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे और उन्हें मना नहीं कर सकता था। It's okay. I hope आपकी मीटिंग अच्छी गई। अच्छी गई और बहुत जरूरी भी थी। क्या? आइए ना भाभी, क्या जरूरी था? वहाँ आपसे कहा था ना, वो एक इम्पोर्टेंट डील होने जा रही है ऑफिस में। हाँ? दूसरी कंपनी के साथ। वही कल मिस्टर गुजराल से मिला, उनकी बेटी से भी मिला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक है। काफी स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है और सिंपल भी है। ये बोर्ड का काम बड़ा होता है ना? हाँ माँ। वाह कमाल है, आजकल की लड़कियां तो
इतनी तरक्की कर रही है, मतलब ये न्यूट्रिशन इतनी बड़ी डॉक्टरनी है, ये बोर्ड है। अरे वाह। एक मिनट। ओह, लगी? अरे देव, लगता है ये लड़की पगला गई है। हाँ, टक्कर के बाद पागलपन के दौरे पड़ने लगे। जब देखो बस हंसती रहती है। नहीं, एक्चुअली बचपन में हमें ऐसा लगता था कि अगर सिर्फ एक बार टकरा जाए तो सींग उगाते हैं, तो हम 2 बार टकराते थे। सींग उगाते? सीरियसली? जी। एनीवेज, मुझे देर हो रही है। अरे कुछ खा तो सही। नहीं माँ, चलता हूँ, देर हो रही है। देखा? हाँ बेटा। बस बेटा, बस। खा लेना वहां कुछ। दो चाय। शुक्रिया। This is my favorite tea stall, and the tea here is very good. वंडरफुल। सही बोला ना? बिल्कुल सही। आप तुम्हें पता है, मुझे इस चाय वाले के हाथ की चाय बहुत पसंद है। अक्सर मैं वॉक करते करते यहाँ पर चाय पीने आ जाता हूँ। बचपन में ना मेरी दोस्त थी सुधा, उसकी मॉम की भी चाय की दुकान थी। हम उसकी दुकान पर आते थे और जब उसकी मॉम बर्तन धो रही होती थी तो हम चुपके से उनकी बरनी खोलकर बालूशाही चुरा लेते थे। अच्छा, तो तुम थी शाही खजाने में? I mean, बालूशाही खजाने की चोर। तब मैं बच्ची थी और रिया निक्की तो बेबीज थे। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? आज पहली बार तुम्हें अपना बचपन याद करके हंसते हुए देख रहा हूँ, वरना हमेशा नाराज ही रहती हो। चले? लाओ, मुझे दे दो। लो भैया, चले? तुम्हें लगी तो नहीं? ठीक हो? चलिए। हाँ। रणवीर, सब देख रहे हैं, आप मुझे नीचे उतारिए। तुम इतनी भारी भी नहीं हो कि तुम्हें यहाँ तक उठा ना सकूं। मैंने आज भी रणवीर को ना नहीं बोला। अगर आपके पास ऐसा कोई बिजनेस आइडिया है जो लोगों को हेल्प कर सके, कोई छोटी सी भी सर्विस प्रोवाइड कर सके, तो आपका बिजनेस आइडिया जरूर चले। That's the thing. कोई भी ऐसा छोटा आइडिया जो आपके दिमाग में है, उसे जरूर पिच कीजिए। ओके? Do that. Excuse me. हाय। Hi.
प्लेजेंट सरप्राइज। मेरा इरादा आपको सरप्राइज करने का नहीं था देव। एक्चुअली डायरेक्ट मीटिंग में बिजी है, तो मैंने सोचा कि मैं ही वो आपसे पॉइंट्स डिस्कस कर लूँ जो वो आपसे करने वाले थे। बट आई एम सॉरी, आई केम विदाउट एन अपॉइंटमेंट। दैट्स ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। आइए। आर यू श्योर? आई मीन इफ यू आर बिजी तो मैं वेट कर सकती हूँ। यार वेट तो थोड़ा करना ही पड़ेगा, वो फाइल्स घर पे रखी हुई हैं। अगर मुझे पता होता कि आप आ रही हैं तो मैं फाइल साथ ही ले आता। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, हम आपके घर पे ही पॉइंट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं इफ यू डोंट माइंड। या वी कैन डू दैट। ओके आइए। डॉक्टर दीदी, ये क्या लिखा है? देव भरता। टीचर भैया, आप फ्रिज से बैंगन निकालेंगे प्लीज। जी। सुना क्या कर रही है? आंटी जी, वो बैंगन का भरता आप खाएंगी ना? कीचू भैया, जब आप भरता बना रहे हो ना तो उसमें नींबू का रस और ब्लैक पेपर डाल देना। जी। अब आप ज्यादा टमाटर नहीं खा सकती ना, तो नींबू का रस उससे टेस्ट आ जाएगा, है ना? न्यूट्रिशन? तुम तो सच में बहुत अच्छी न्यूट्रिशन हो। मतलब पहले इस बात का ख्याल रखो कि मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और फिर इस बात का भी ख्याल रखो कि जो मैं खाऊं वो मुझे अच्छा भी लगे। भाई वाह, यही तो काम है ना मेरा आंटी जी, वरना डाइट के नाम पर फीका और बेकार खाना कुछ दिनों के लिए खाया जा सकता है, लेकिन अगर लिमिट में कुछ चीजें खाई जाए तो अच्छी है, और अगर टेस्ट के साथ हेल्दी खाना खाया जाए तो। अरे ये तो देव की गाड़ी की आवाज है, वो जल्दी कैसे आ गया? कीचू भैया, जी। जूस बनाना है। फिर से करते हैं ना, चलना। बता बता बता। ये अरे वो जी ये निकी भी ना पता नहीं किन कामों में लगा लेती है मुझे। चल मत करना फिर से ऐसे। अरे देव बेटा, तू अचानक कैसे आ गया? मैंने गाड़ी। माँ, ये मिस्टर गुजराल की बेटी नताशा। अरे नमस्ते आंटी, खुश रहो बेटा, खुश रहो। खुश रहो। वो मेरी कुछ फाइल्स घर पे रह गई थी, इसीलिए हम घर पे मीटिंग करना चाहते हैं। अच्छा। माँ, कीचू से कहकर कॉफी वगैरह यहाँ भिजवा देना, हम यहीं होंगे कोर्टयार्ड में। ठीक है, भिजवा देती। आओ आओ बेटा। हेलो डॉक्टर। हाय आंटी जी, आपका जूस। कितनी सुंदर है ना जी, सुंदर होने के साथ साथ संस्कारी भी। कैसे पैर छुए उसने हमारे। हाँ, मैं जरा किच्चू को कॉफी के लिए बोल कर आती हूँ। चलो। डॉक्टर ने जी, कितनी सुंदर जोड़ी लग रही थी ना दोनों की। तुमने तो देखा ही होगा कैसे पाँव छुए उसने हमारे। देव को ना ठीक ऐसी ही लड़की की जरूरत है, जो हर काम में उसकी बराबरी कर सके और साथ ही साथ घर वालों के सामने झुक कर भी रह सके। और सबसे जरूरी बात, जीजी को पसंद आनी चाहिए। समझ तो गई होंगी ना तुम। हेलो। हाँ अविनाश, मैं क्या कह रहा था तुझसे, तू जो चेक बनाएगा ना तो 50% चेक और 50% कैश लेना, ओके? हाँ, और बाकी का तू कैश ले लेना भाई, क्या फर्क पड़ता है, आजकल कौन टैक्स भरता है जो हम भरे। समझ रहा है ना तू मेरी बात को? तो और बाकी कंपनीज के साथ जो भी डील हुई है उसके साथ भी कैश की ही बात करना, चेक मत देना। हमें टैक्स भरना ही नहीं है। क्यों टैक्स भरे हम भाई? हाँ, कहाँ सब भरते हैं जो हम भरे। यही सिखाया मैंने तुझे, भ्रष्टाचारी। तू एक मिनट मेरे घर में नहीं रहेगा, निकल मेरे घर से अभी। गेट आउट, आई सेड गेट आउट। हेलो हेलो, एक मिनट, तुम दोनों को मैं जेल भिजवा के रहूंगा, चौथी, समझे क्या? आप सभी को मेरी इस खुशी के मौके में मेरे साथ शामिल करना चाहता हूं।
ये चैलेंज जीतना मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। वाह! तो लूजर टीम के कैप्टन मिस्टर विजय बोस, सौरव बोस से हार के आपको कैसा लग रहा है? मिस्टर सौरभ बोस, Yes. दिस इज चीटिंग, दिस इज रिडिकुलस नॉनसेंस। मैं हारा नहीं हूँ। आप हार चुके हो बाबा, सौरव से हार चुके हो, अपने आप पे सब्र नहीं कर पाए और सौरव पे चिढ़ा दिए। चीटर! अच्छा, अब मारने पर आ गए, हारने के बाद ये सब क्या है? दादी! कीजिए भैया, इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और ब्लैक पेपर डाल दीजिए। जी। कीचू भैया, मैंने कहा था बहुत कम ब्लैक पेपर, नॉर्मल खाना बनाना है ना। पर डॉक्टर दीदी, आपने ही तो बोला था। कीजिए भैया, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना। मैं ये रख लेती हूँ, अब मैं कर लेती हूँ। I really love traveling. लेकिन काम में इतना बिजी रहता हूँ, मौका ही नहीं मिलता ट्रैवलिंग का। आप बताइए, अब तो बहुत ट्रैवल करती हैं। इस साल कहाँ जा रही हैं? ससुराल। ये कहाँ है? आप सरप्राइज हो गए ना? वेल एक्चुअली देव, मैं भी एक सीधी साधी सिंपल इंडियन लड़की हूँ देव। मेरे भी वही एस्पिरेशंस हैं, वही सपने हैं जो एक आम लड़की के होते हैं। एक छोटा सा घर, एक अच्छा हस्बैंड और कुछ क्यूट से बेबीज। दैट्स इट। सच कहूँ तो मैं अब एक आम लड़की की, एक हाउसवाइफ की जिंदगी जीना चाहती हूँ।